दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक बेहद ही प्रसिद्ध शहर की सैर पे ले जाने वाले हैं। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा लंगर लगता है, जहां रोजाना करीब 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भारत से अगर आप सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो इसी शहर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इस शहर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति और परंपरा की बात ही अलग है और ये शहर एक ऐसी घटना का साक्षी है जिसके बाद हम भारतवासियों के सीने में आजादी की ज्वाला भड़क उठे थे और इसी जगह को भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म स्थान भी माना जाता है। दोस्तों इसी शहर में वर्ल्ड फेमस गोल्डन टेम्पल भी मौजूद है। जी आज हम बात कर रहे हैं पंजाब सहित पूरे भारत की शान माने जाने वाले अमृतसर शहर के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अमृतसर शहर की कुल आबादी 14,25,000 के आसपास है, तो वहीं पूरे अमृतसर जिले की आबादी करीब 26,30,000 है। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिहाज से अमृतसर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ प्रमुख नगरों और बाजारों के आसपास जैसे इलाकों में आपको अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल जाएगी, लेकिन घंटों का ट्रैफिक जैम और प्रदूषण जैसी चीजें आपको अमृतसर में देखने को नहीं मिलेंगे। अमृतसर में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस शहर में सिख समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार अमृतसर की 68% आबादी सिखों की है, तो वहीं 27% आबादी के साथ हिंदू यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और जैन धर्म के लोग भी अमृतसर में रहते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है। सिख समुदाय के अलावा मस्जिदें और मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। अमृतसर के हरमिंदर साहिब को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, जबकि ये एक गुरुद्वारा है। मंदिर शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये दरबार सभी धर्म के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। अमृतसर का इतिहास करीब 450 साल पुराना माना जाता है। सिख समुदाय के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1574 में एक गाँव से इस शहर की शुरुआत की थी और सन 1577 में उन्होंने अमृत सरोवर नाम का एक सरोवर शहर के बीच में बनवाया था। ये वही सरोवर है जिसके बीच में गोल्डन टेम्पल बना हुआ है और इसी सरोवर के नाम पे शहर का नाम अमृतसर रखा गया था। गुरु रामदास जी ने केवल 700 रुपए देकर ये गांव खरीदा था। इसके बाद बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने यहाँ पर आकर बसना शुरू कर दिया। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल चल रहा था। ऐतिहासिक रूप से अमृतसर को रामदासपुर के रूप में जाना जाता था और यहाँ बोलचाल की भाषा को अम्बरसर के रूप में जाना जाता था। अमृतसर पंजाब का एक ऐतिहासिक और पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अमृतसर में श्री राम तीरथ टेम्पल नाम की एक जगह मौजूद है जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर लव कुश का जन्म हुआ था और यहीं महर्षि वाल्मीकि तपस्या भी किया करते थे। इसके अलावा अमृतसर में ही 13 अप्रैल सन 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। हजारों से ज्यादा मासूम भारतीयों ने इस हत्याकांड में अपनी जान गंवा दी थी। सैफुद्दीन किचलेव और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के बाद रोलेक्ट एक्ट के विरोध में बैसाखी के अवसर पर यहाँ लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर सैनिकों के टुकड़े के साथ यहाँ पहुंचे और गोली चलाने का आदेश दे दिया। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत इस घटना में हुई थी। सिर्फ कुएं से ही 132 से ज्यादा लाशें निकाले गए थे। आज के समय में अमृतसर की गिनती भारत के समृद्ध शहरों में की जाती है। बता दें कि आजादी से पहले अमृतसर पूरे एशिया के लिए चाय का बाजार कहलाता था। अमृतसर के लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती है। यहाँ पर हर तरफ आपको पीली सरसों के लहराते खेत नजर आ जाएंगे। इसके अलावा वीट, कॉटन, पल्सेस और मेज की खेती भी अमृतसर में बड़े पैमाने पे की जाती है। साथ ही ये पापड़ वड़ियां और गोटा किनारे दुपट्टा के लिए भी प्रसिद्ध है। अमृतसर कभी कपड़ा और कंबल कारखानों के लिए प्रसिद्ध था। अमृतसर शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से तरक्की कर रहा है और ये पंजाब के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ की लिटरेसी रेट करीब 85% है। खालसा कॉलेज अमृतसर का सबसे पुराना कॉलेज है। आज ये कॉलेज एक यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। इसकी स्थापना सन 1892 में की गई थी और ये कुल 300 एकड़ एरिया में फैली हुई है। इसके अलावा भी अमृतसर में कई प्रमुख कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जिनमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, IIM अमृतसर, अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आदि शामिल हैं। अमृतसर की खूबसूरती कई फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है। वीर ज़ारा, उड़ता पंजाब, रब ने बना दी जोड़ी, हैप्पी भाग जाएगी एंड दिल बोले हड़प्पा जैसी ढेरों फिल्में अमृतसर में शूट की जा चुकी हैं। अमृतसर ने भारत को कई महान नेता और फिल्मी हस्तियां दी हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी अमृतसर से ही ताल्लुक रखते हैं। सेलिब्रिटीज लाइक भारती सिंह, अमरिंदर गिल, कपिल शर्मा, जितेंद्र, मनमोहन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे राजनेता, बिशन सिंह बेदी, दारा सिंह और मदन लाल जैसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जैसे कई महान लोग अमृतसर के ही रहने वाले हैं। अमृतसर में गटका नाम का मार्शल आर्ट्स काफी फेमस है। ये सिखों की एक पारंपरिक युद्ध कला है। पंजाब सरकार द्वारा गटका को एक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों एक बात जानकर आपको खुशी होगी कि अमृतसर की लड़कियां भी काफी खूबसूरत मानी जाती हैं। अक्सर यहाँ की लड़कियां पटियाला और पंजाबी सूट पहने नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही लड़के अपना दिल दे बैठते हैं। अमृतसर की लड़कियां जितनी सुंदर होती हैं उतनी ही होनहार भी होती हैं। खेतों में काम करना हो या खेल के मैदान में प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित करना हो या फिर पढ़ाई में अव्वल आना हो, हर क्षेत्र में अमृतसर की लड़कियां सबसे आगे नजर आती हैं। और अमृतसर का खाना तो होता
होता ही है लाजवाब। अमृतसर अपने लाजवाब खाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वेज हो या नॉन वेज, हर तरह का फूड आपको इस शहर में मिल जाएगा। यहाँ की मलाईदार लस्सी जैसी लस्सी आपको दुनिया में और कहीं पीने को नहीं मिलेगी। नॉन वेज के शौकीन लोगों को यहाँ का चिकन टिक्का, मटन टिक्का, चिकन बटर मसाला, अमृतसरी फिश और कीमा नान बहुत पसंद आता है। अमृतसर के लोग खाने में देसी घी का जमकर इस्तेमाल करते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए भी यहाँ ढेरों ऑप्शंस है, जिसमें अमृतसरी छोले कुलचे, अमृतसरी छोले भटूरे, अमृतसरी कुलचा, सरसों का साग और मक्के की रोटी आदि शामिल हैं। साथ ही अमृतसर का फलूदा और कुल्फा भी बेहद प्रसिद्ध है। अमृतसर में यूं तो आपको कई ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अमृतसर जाएं तो मक्खन फिश एंड चिकन कॉर्नर, बड़े भाई का ब्रदर्स ढाबा, भाई कुलवंत सिंह कुलचियां वाले और भरावंदा ढाबा पर खाने का स्वाद एक बार जरूर चखें। इन सभी जगह आपको इतना लाजवाब खाना मिलेगा कि आप बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग पसंद है और अगर आपको पंजाबी सूट पसंद है तो अमृतसर आपके लिए परफेक्ट जगह है। हॉल मार्केट इस शहर का सबसे प्रमुख और बड़ा बाजार है, जहां आप पंजाबी जूतियां, ब्लैंकेट्स एंड फुलकारी शॉल्स की खरीदारी कर सकते हैं। हॉल मार्केट की एंट्री पे दरवाजा बना हुआ है, जिसे गांधी गेट कहा जाता है। ये दरवाजा भारतीय और मुगल शिल्प कला का एक बेहतरीन नमूना है। अमृतसर में कटरा जमील सिंह बाजार, लाहौरी गेट मार्केट और शास्त्री मार्केट जैसी जगह भी आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। अमृतसर में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं। जनवरी महीने में लोहड़ी का त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं अप्रैल के महीने में बैसाखी त्योहार के दौरान भी शहर की रौनक अलग ही नजर आती है। बैसाखी के दिन ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नवंबर और जनवरी में गुरु पूरब का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेकते हैं। इसके अलावा होला मोहल्ला, दिवाली, दशहरा, बसंत पंचमी और रक्षाबंधन जैसे कई फेस्टिवल्स अमृतसर में धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों में यहाँ लोग भंगड़ा और गिद्धा लोक नृत्य करते हुए नजर आते हैं। भांगड़ा और गिद्धा दोनों ही कुछ हद तक एक जैसे नृत्य ही हैं। इसके अलावा धमाल, संकारा, झूमर और लुड्डी जैसे नृत्य भी शामिल हैं। दोस्तों, अब हम आपको अमृतसर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी बता देते हैं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन हरमिंदर साहिब है, जिसे दरबार साहिब या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रामदास जी के बेटे और सिख संप्रदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन ने सन 1581 में इस गुरुद्वारे का निर्माण कार्य शुरू कराया था और सन 1604 में ये गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ। इस गुरुद्वारे की नींव एक लाहौर के रहने वाले इस्लामिक सूफी बाबा सेन मंदिर मोहम्मद साहिब ने रखे थे। इस मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया जा चुका है। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह दुर्रानी ने गुरुद्वारे को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद लायन ऑफ पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रंजीत सिंह ने इसका पुनः निर्माण कराया और उन्होंने ही इस गुरुद्वारे में सैकड़ों किलो सोना लगवाया था। करीब 1.5 लाख श्रद्धालु रोजाना हरमिंदर साहिब में आते हैं। इस गुरुद्वारे में 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि सभी धर्म और जाति के लोग इस गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश के लिए आपको सिर ढक के जाना होगा। यहाँ रोजाना लंगर भी लगता है और करीब 80,000 से 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये लंगर पूरी तरह से मुफ्त होता है। इसके अलावा जलियांवाला बाग अमृतसर का एक और टूरिस्ट प्लेस है, जिसका हाल ही में नवीनीकरण भी कराया गया है। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर उन गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। अमृतसर से कुछ ही दूरी पर वाघा बॉर्डर मौजूद है, जहाँ से सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश किया जा सकता है। रोजाना शाम को यहाँ रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल सिख म्यूजियम, पार्टीशन म्यूजियम और महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम जैसे कई संग्रहालय अमृतसर में मौजूद हैं, जहाँ पर आपको अमृतसर, पंजाब, भारत और सिख समुदाय के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। साडा पिंड एक पंजाबी कल्चर लिविंग विलेज म्यूजियम है, जो 12 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको एक ही जगह पर पंजाब की प्रामाणिक संस्कृति, रंग और स्वाद का अनुभव करने का मौका मिलेगा। गोविंदगढ़ फोर्ट भी अमृतसर में काफी फेमस है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी रखा गया था। इसके अलावा गुरु का महल भी बहुत फेमस है। बता दें कि यही वो जगह है जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जन्म लिया था और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर आपको शौक है बोर्ड वॉचिंग का, तो हरिके वेटलैंड जा सकते हैं। इस जगह की सैर आप जीप सफारी के जरिए भी कर सकते हैं। अमृतसर को अगर धार्मिक शहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। माता लाल देवी टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, दुर्गियाना टेम्पल, खैरुद्दीन मस्जिद जैसे कई अन्य धार्मिक स्थल भी अमृतसर में मौजूद हैं। अमृतसर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है, जिस कारण घूमने का सारा मजा किरकिरा हो सकता है। अमृतसर आप रेल, हवाई और सड़क मार्ग तीनों तरह से पहुँच सकते हैं। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। अमृतसर रेलवे जंक्शन की भी सीधी ट्रेन आपको भारत की ज्यादातर जगहों से आसानी से मिल जाएगी। अमृतसर घूमने के लिए 2 दिन का समय पर्याप्त है और अगर आने जाने का किराया हटा दिया जाए तो आप 2 से 3,000 रुपए में आराम से पूरा अमृतसर शहर घूम सकते हैं। यानी आपको कम बजट में एक अच्छी ट्रिप प्लान करनी हो तो अमृतसर एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये थी अमृतसर के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप में से अगर कोई है अमृतसर या फिर पंजाब से तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वैसे अगर नहीं हो तो क्या
क्या आप कभी अमृतसर घूमने गए हैं? और अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अमृतसर में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।